तो मेरे लिए मुहाफिज और जाय पना हो और मुझे निजात बख्श, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा किला है। तू अपने नाम की खातिर मेरी हदायत और परविश करेगा। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज हम साल के दौरान छठे आम इतवार की बात में शामिल हैं और आज की तलावतों का मरकजी नुक्ता गरीबों या रद्द कियों को अपनाना है। और आज की पहली तलावत में जो है बताया गया है कि जो माशरे में कोढ़ के मर्ज में मुब्तला होते थे उनके लिए कवानीन बनाए गए कि वो माशरे से दूर रहेंगे, अकेले और तन्हा रहेंगे। जबकि खुदाम यीशु मसीह अंजील मुकद्दस में आज एक कोढ़ी को छूते हैं और उसे पाक साफ करते हैं। अक्सर औक़ात हमारे माशरे में हम दूसरों से को रद्द करने की कोशिश करते हैं या रद्द किए हुए से दूर रहते हैं। आए उन औक़ात के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों ने इस सफ़र से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों और मुकस्सों और आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलिक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। बचा
होठूंगे पानी बिचों मैनू खिंच ले जावेगा आपे उपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा ओ जान मेरा है मेरा प्यार है। आज की एक दस्त कुर्बानी गुजरानी चाहेगी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए। ख़ास तौर पर आज की एक दस्त कुर्बानी तमाम तुलबा तालबात के लिए खुदा हमेशा उन्हें कामयाबियों से हमकिनार करे। आज की एक दस्त कुर्बानी गुजरानी जाएगी गज़ल की अच्छी सेहत के लिए खुदा अपने पाक लहू से उन्हें सेहत और बरकत अता करे। आज की एक दस्त कुर्बानी फ़ायज़ा की रूह के लिए जो गुज़िश्ता दिनों में खुदा में सो गई हैं कि फ़ायज़ा शमाउन को खुदा अपने जवार रहमत में जगह अता करे। आज की एक दस्त कुर्बानी उल्फत मसीह की रूह के लिए खुदा उनकी रूह को अपने जवार रहमत में जगह अता करे। आज की एक दस्त कुर्बानी गुजारी जाएगी बे औलाद जोड़ों के लिए, खासतौर पर नुमान और दुबूरा के लिए कि खुदा उन्हें औलाद की नेमत से मामूर करे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुका। ऐ करीम खुदा, तो अपने कहने के मुताबिक रास्तबाजों और दयानतदारों के दिलों पर हुकूमत करता है। अपने फजल से हमें एक ऐसी नेक जिंदगी बसर करने दे कि हम तेरा मस्कन होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से जो तेरे साथ और रुल कुदस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। बर्स का मरीज खैमा गाह में ना रहे बल्कि अलहदा रहे। हमारे लिए आज की पहली तलावत अखबार की किताब उसके 13वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त खुदावन ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि अगर किसी इंसान के बदन के चमड़े में वर्म या आबला या सफेद चमकता हुआ दाग हो और इसी तरह उसके बदन के चमड़े में बर्स का बला हो तो वो हारून काहिन या उसके बेटों में से एक के पास जो काहिन है लाया जाए, और कोढ़ी जिसको मर्ज है उसके कपड़े ढीले लटकते होंगे, उसका सर नंगा होगा और उसका मुंह कपड़े से ढंपा होगा, और वो चला कर कहेगा नापाक नापाक, जब तक उसको बीमारी रहे वो नापाक यकीनन नापाक है। वो अकेला रहे और खैमागाह से बाहर उसका मकान होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कौन से मसीहा के तेरे दाग धुल गए और तेरी निजात के सारे भेद खुल गए। कौन से मसीहा के तेरे दाग धुल गए। एक एक कतरा खून का मरहम है तेरे जख्म का, यही तो रास्ता है वापस राह रस्म का। कौन से मसीहा के तेरे दाग धुल गए। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम।
अय भाइयों, जो कुछ तुम खाओ और जो कुछ तुम पियो और खा कुछ और करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना गैर कौम वालों के लिए और ना खुदा की कलीसिया के लिए। चुनाचा मैं भी सब बातों में सबको खुश रखता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ, ताकि वो निजात पाएं। तुम मेरे नमूने पर चलो, जैसे कि मैं मसीह के नमूने पर चलता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। दर्द की रात तो कट गई, तिरगी कुफ्र की छट गई, रास्ते से जिंदगी के हो दिया तो मौत हट गई, खून से मसीहा खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस मरकस उसका पहला बाब 40 से 45 आयत तक। उस वक्त एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा और अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीजें गुजरान जो मूसा ने उनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। अंजिले जलील के वसीला से हमारी खताएं मिठाई छाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहन और भाई, आज हम साल के दौरान छठे आम इतवार की इबादत में शामिल हैं। और आज की तलावतों को जब हम बगौर देखते हैं तो इसमें कोढ़ के मर्ज का जिक्र आता है और अहबार की किताब में तमाम जो है वो कवानीन बताए गए कि अगर किसी को बर्स हो और कोढ़ का मर्ज में मुब्तला हो तो उसका सर नंगा होगा और उसका मुंह कपड़े से ढांपा होगा और वो चिल्ला के कहेगा, नापाक नापाक, और वो खैमे से दूर रहेगा। बाहर जो लोगों के कम्युनिटी के दरमियान नहीं रह सकता, बल्कि बाहर रहेगा। और आप में से शायद बेशतर जानते हैं कोढ़ के मर्ज के बारे में, या पेशेंट से उनसे मिले हों। और कोढ़ का मर्ज ऐसा मर्ज है कि जिसमें इंसान की महसूस जो है करने की हिस्स वो ख़त्म हो जाती है और ठंडा या गर्म महसूस नहीं होता। चाहे वो बर्फ़ पर चल रहा है या तो उसे वो ठंडक महसूस नहीं होती, और वो तपती हुई और रेत पर चल रहा है तो उसे महसूस नहीं होता। अगर कोई गर्म चीज़ पकड़ता है तो उसे महसूस नहीं होता। और इस वजह से अगर वो कोई गर्म देगची या कुछ चीज़ पकड़ लेता है तो महसूस तो नहीं हो रहा, लेकिन उसने उठा लिया। लेकिन क्या हुआ, गोश्त तो जल जाएगा, और जब गोश्त जलेगा तो उससे क्या होगा, गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का जो गोश्त है वो उतरना शुरू होता है और ज़ख़म जो है वो नंगे हो जाते हैं। और इससे दर्द नहीं होती, लेकिन ये बड़ा कराहियत वाला मंजर होता है जो दूसरे लोग पसंद नहीं करते।
और वो इस तरीके से वो माशरे से जो है अलहदा कर दिया जाता है। और मैं इस पर बड़ा गौर कर रहा था कि पहली तिलावत पर खुदा क्या कह रहा है, तो वो हारून काहिन या उसके बेटों में से एक के पास जो काहिन है लाया जाए, और कोढ़ी जिसको मर्ज है उसके कपड़े ढीले लटकते हों और उसके सर नंगा हो और मुंह पर कपड़ा। तो बताया जा रहा है खुदा ने मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि जब किसी पर बरस होगा तो ये देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको सही की डिग्री देना या बीमार होने का कहना, ये जिम्मेदारी होगी काहिन की। और मैं देख रहा था काहिन होना मुराद पुराने अहदनामे में सिर्फ सेक्रेड स्क्रिप्चर को, सिर्फ बाइबल को पढ़ना नहीं है कि बाइबल को पढ़ा और कलाम को रटा और बहुत सारी आयात रट के तो लोगों को सुना दी, रादर चपका दी हैं कि भाई आयतें कुछ रट लो, कुछ ये बातें नुस्खे याद कर लो और उसके मुताबिक लोगों को कलाम सुनाना। बड़ा फायरी प्रीचर है, शोला बयान मुनाद है, कलाम करने वाला। नहीं, काहिन होना इससे बढ़कर कि आपको सेक्रेड स्क्रिप्चर के साथ साथ जो उस दौर में है आपको बीमारियों के बारे में भी मुतला होना, जानना उसके बारे में। अपने माशरे में के डॉक्टर की जो जिम्मेदारी है वो भी काहिन अदा कर रहा है। उसका इल्म जो है वो वसी हो, वो देख के बता सके हाँ ये फला चीज है, ऑब्जर्वेशन उसकी हो, उसका इल्म हो, उसने सीखा हो। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर भी वो कवानीन को जानता हो, ये कानून ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। जो काहिन होते थे वो पुराने अहदनामे में जो है वो काहिन बहुत सारे, इवन खुदा यीशु मसीह के दौर में इल्म से भरपूर, हिकमत से भरपूर। ये नहीं कि बस वो खुदा यीशु मसीह उनके खिलाफ था या कुछ उनसे कहता, उनके जरूर तरबियत करता है फकीयों फरीसियों की, लेकिन उनके पास इल्म और हिकमत थी। इससे कोई भी वो डिनाई नहीं कर सकता कि वो कवानीन का इल्म, माशरती कवानीन का इल्म हो या वो कोई मेडिकल का इल्म हो। बहुत सारे अलूम से, या फलसफे की बात हो तो बहुत सारे अलूम से वो मुलब्बस थे। और यही जो है आज के दौर में भी कम से कम चाहे अगर रिचुअल्स तक महदूद किया, और रिचुअल्स को भी परफॉर्म करना, ये भी परफेक्शन के साथ एक एक चीज का पता होना काहिन को ये जरूरी है। और राइट्स का पता ना हो, चीजों का पता ना हो, इल्म का पता ना हो, और बस ज़हन में ये हो कि जी काहिन बनना है ना, नहीं, उससे आपको अलूम जो है, आपके इर्द गिर्द के अलूम जो है वो वाज़े तौर पर उनको समझना और जानना कि ये क्या है, क्यों है, ये रस्म अदा कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक काहिन होते हुए, और ये पुराने अहदनामे में था और ये जो है बताया जा रहा है। और फिर इसमें जो है वो आज जो काबिल जिक्र है वो कोढ़ के मर्ज के मुतल्लिक है कि कोढ़ का मर्ज होगा तो क्या इलाज होगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, माशरे से बाहर रखना होगा। अगर फिर भी लोगों से सामना हो जाए उसका तो फिर वो दूर से कह दे, उसके शेबी जो है वो क्लॉथ्स और जो बाल बिखरे हुए, पता चल जाएगा। जब बाल शाल नहीं बनाए गए दूर से पता चल जाएगा कोढ़ी। लेकिन अगर फिर भी अचानक टकराव हो जाए तो वो कहे कि नापाक नापाक, ताकि उस आवाज को सुन के लोग पीछे हट सके। आज की इंजील मुकद्दस में वो हो रहा है जो पुराने अहदनामे में मना किया गया। कोई उसके करीब नहीं जाएगा, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन खुदाम यीशु मसीह जो है वो कोढ़ी को के आवाज देने पर कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, और खुदाम यीशु मसीह जो है वो कहता है कि मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जाए। उसने उसे छुआ और उसे पाक साफ कर दिया। आज के दौर में जो कोढ़ी हैं, हम आज के दौर में कोढ़ी कौन हो सकते हैं ना? आज के दौर में कोढ़ी वो पापा आज़म फ्रांसिस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं कि वो कहते हैं कि जब माशरे के वो लोग जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशली, कोई और माशरती इश्यूज की वजह से जो साइड पे कर दिए गए हैं, वो लोग जो हैं आज के कोढ़ी हैं। लेकिन हो सकता है कि जब आप उन कोढ़ियों को अपनाने जाएं तो आप भी उनमें शामिल हो जाएं। जब आप उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें
तो लोग ये जाने सोचें कि ये भी बंदा वैसा ही है, ये भी बंदा वैसे बुरा ही है, ये उसी किस्म की हरकत है। सो ये हो सकता है कि आप मार्जिनाइज्ड, आप जो रद्द किए हुए उनके साथ वक्त गुजारने के लिए उन्हें अपनाने के तौर पर जाएं और इसी बिना पर आप पर लेबल लग जाए और आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। ये एक खतरा इसमें रहता है, लेकिन इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। खुदाम यीशु मसीह ने भी यही किया, उसने दूसरों को नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, उसने कोड़ी पर तरस खाया और उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। सो अजीज भाई और बहनों, आज के दौर में खुदा का कलाम जो आज की तिलावतें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अलगर्ज ये कि हमें आज के दौर में जो कोड़ी माशरे में हैं हमें पहचानने की जरूरत है। काबिल जिक्र हमारी कम्युनिटीज के अंदर ना सही भी हो सकते हैं जो अपने आप को अलहदा कर लें, जो अपने आप को एक साइड पे कर लें, सही, और यकीनन उनको भी देखने की जरूरत। कई दफ़ा हम जुगते मार मार के ही ना मजाक का ग्रुप में एक बंदा हो, उसको जो है वो उसका सत्यानाश बुरा हाल कर देते हैं भाई, वो अलहदे वो अपने आप को एहसास कमतरी में महसूस करना शुरू कर देता है, या उससे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। सो हमें आज के दौर में देखना है कि हमारे माशरे के आज के दौर के कोड़ी कौन से हैं, कौन से जो है वो एक तरफ हो रहे हैं, और उन्हें धक्का नहीं देना बल्कि उन्हें वापस लाने की ज़रूरत है कि खुदा हम सबको दूसरों को कबूल करने, रद्द कीमों को गले लगाने की तौफीक अता करे, मसीह खुदा के वसीला से आमीन। आए सब खड़े होकर हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अज़मत के बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसके इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 प्रतुस के अपने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसक में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अज़मती बात के दरहात बैठा है, वहाँ से जिंदा मृत्यु की अदालत करने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाकत कलीसिया, मुकस्सम शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म आए जो खुदाम के हजूर अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं पेश करें। आज खुदाम से दुआ करते हैं पाक माँ कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए, खुदा उन्हें अच्छी सेहत अता करे, और इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए, ख़ास तौर पर हमारे माशरे में जो रद्द किए हुए हैं किसी भी वजह से, बेऔलाद होने की वजह से, गरीब होने की वजह से, किसी नशे में मुतला होने की वजह से, कि खुदा सब पर रहम की निगाह करे और उनकी हिफाजत करे और उन्हें माशरे में कबूलियत अता करे, और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। मौका है कि आप भी खुदा के हजूर अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं पेश करें। दुआ करते हैं आज तमाम बीमारों के लिए, ख़ास तौर पर गज़ल के लिए, खुदा अपने पाक को उसने से तो बरकत दे, और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज तमाम मरहुमीन के लिए कि खुदा तमाम मरहुमीन को अपने जवार रहमत में जगह अता करे, ख़ास तौर पर उल्फत मसीह की रूह के लिए दुआ करते हैं। इसके साथ ही दुआ करते हैं ताज़ीम सनारा, मेहर मसीह, वारिस मसीह और हुसैन बीबी की रूहों के लिए खुदा इन तमाम रूहों को अपने जवार रहमत में जगह अता करे, और इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज बेऔलाद जोड़ों के लिए, ख़ास तौर पर नुमान और दुबूरा के लिए कि खुदा उन्हें औलाद की नेमत से मामूर करे, और इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत तो तमाम शफकत के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुंचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, हो के उससे जुदा
कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलती रहूं, उम्र भर बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। हज़रत दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मतलब बाप की हज़ूरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि कुर्बानी हमें पाक करे और ताज़गी बख्शे और तेरी मर्जी पूरी करने के लिए वालों के लिए दामी सवाब हासिल करने का बाइस हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकिफ वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। उसने इस जहां में पैदा होकर पुरानी इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें यह बख्शा कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। उसने आसमान पर बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के ग्रोहों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हम और सना करते हैं। कदूस कदूस खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन पर इतराज से मामूल है। हाल में भला परोशना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है। हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि न जाने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूं और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी अहद में ही मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और चूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस,
हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदा उल्फत मसीह, ताज़ीम सुनहरा, मेहर मसीह, रहमत मसीह, हुसैन बीबी पर नजर कर, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है। बख्श दे के जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जी उठने में उसके साथ रहें। नीस तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मां कमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दसों, मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, मुकद्दसा क्लारा, मुकद्दस डोमिनिक और मुकद्दसा कैथरीन ऑफ सियाना और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद और सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को और रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हम बख्श, हमें इस मार्श ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हमसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े आता हूं, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती तहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बर्रे रुझान उठा जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे रुझान उठा जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे रुझान उठा जाता है, हमें सलामती देना। अजीज बहनों और भाइयों, यह है खुदा का बर्रा, हमारा खुदा यीशु मसीह, जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। और मुबारक के हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदा, लेकिन सिर्फ कह दे कि मैं शिफा पाए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। सलाम है मरियम, 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 सलाम है मरियम पुरफज़ल, सलाम है मरियम पुरफज़ल।
हशर को ना जानती, मेरे लिए हो तेरा कौले अदर। सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम। है मुकद्दसा खुदा की माँ, है मुकद्दसा खुदा की माँ, गुनाहगारों के लिए कर दुआ, गुनाहगारों के लिए कर दुआ, आज और हमारे घर। सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम पुरफज़ल, सलाम है मरियम पुरफज़ल, सलाम है मरियम, सलाम है मरियम। खुदा के चुने हुए लोग खाकर खूब शेर हुए और खुदावंद ने उनकी तमन्ना उनको बख्शी, वो अपनी ख्वाहिश से महरूम ना रहे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने वो शीरी गिज़ा खाई जो तूने आसमान से हमें अनायत की है। हमें एक तौफीक दे कि हम हमेशा इन पाक नेमतों के ख्वाहिशमंद रहें जिनसे हमें हकीकी जिंदगी मिलती है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल होती रहे। ये बात हो चुकी, खुशी और सलामती से छाएं। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। मेरे कहने पे क्या है आज़माए जिसका जी चाहे। शिफा दस्ते करम से उसके पाए जिसका जी चाहे। मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की। मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की। बिलाते मत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे। बिलाते मत दवा मिलती है आए जिसका जी चाहे। शिफा दस्ते